सवाम वो ड्रोन है जो इंडिया ने बड़ी तेजी के साथ बड़ी तादाद में अपनी फोर्सेस के अंदर इंटेक्ट किया। अब इसका तोड़ पाकिस्तान को चाइना की तरफ से ऑफर किया गया है। जी हाँ, फिक्स्ड लेजर एंटी ड्रोन सिस्टम है जो अभी जो पाईमैक 2025 ख़त्म हुई है उसके अंदर इसको शो भी कराया गया। और ये फिक्स्ड लेजर एंटी ड्रोन सिस्टम जो है वो बहुत बहुत एक्यूरेट एफिशिएंट है। ये लेज़र के साथ 3 किलोवाट की लेज़र के साथ ड्रोन्स को मारने का सबसे आसान तरीका है। इस लेज़र सिस्टम की और डिटेल क्या है वो भी आपको बताएंगे। साथ साथ डोनाल्ड ट्रंप का जो ये बयान है कि 7 नहीं 8 जहाज मारे गए थे, अब ये फिर एक और कट्टा खोल दिया डोनाल्ड ट्रंप ने। एक तरफ तो इंडिया को ये खुशफहमी रहती है, एक आप कहें ना, एक उनको थोड़ा सा जो आसरा मिला, ये जो 10 साल का उन्होंने डिफेंस पैक्ट किया अमेरिका और इंडिया के दरमियान, और एक बड़ी ही कहे ना अचानक से एक मुख्तसर अंदाज में ये पैक्ट हुआ और फेस सेविंग की गई मोदी सरकार की तरफ से बिहार के इलेक्शन से पहले, और ये दिखाया गया नहीं नहीं अमेरिका हमारे साथ है। लेकिन उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप के इस बयान ने फिर आग लगा दी है। डोनाल्ड ट्रंप सुकून से रहने नहीं देता, और डोनाल्ड ट्रंप ने जो कहा वो ये कि किसी अखबार ने जी पाकिस्तान इंडिया के दरमियान होने वाली झड़प में 7 नहीं 8 जहाज गिरे, और फिर उन्होंने कहा कि 8वां जहाज इतना एक तबाह हुआ है जो कि ठीक नहीं हो सकता। और अब जो पाकिस्तान की एयर चीफ की तरफ से एक आ रहा था पिछले दिनों बयान के 8 जहाज हुए, वो भी बात अब ठीक साबित होने जा रही है। अच्छा, थोड़ी सी आपको डिटेल बता दूं, जो राफेल 4 गिरे थे उनकी टेल्स के नंबर भी जो है पाकिस्तान की तरफ से दिए गए थे, और वो टेल नंबर थे BS001, BS021, BS022 और BS27। सो ये वो राफेल के टेल नंबर थे जो पाकिस्तान की उस वक्त जनरल खालिद ने, जो कि नेशनल सिक्योरिटी के जनरल रिटायर्ड खालिद जो हैं, उन्होंने इसकी डिटेल बताई थी। सो ये वो टेल नंबर है जिसको अब कंफर्म बताया गया 4 राफेल तो ये गिरे हैं, और बाकी जो हैं जहाज़ जो हैं उसमें SU भी शामिल हैं, एक भी शामिल हैं। सो डोनाल्ड ट्रंप सुकून नहीं लेने देता। मोदी कुछ भी एक ऐसा एक्ट करते हैं जिससे उनको लगता है कि वो फेस सेविंग करेंगे, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप सुकून नहीं लेने देता, और उसकी वजह यह है कि इंडिया पर एक बहुत तगड़ा प्रेशर बना के रखना है, क्योंकि इंडिया जो रशिया से बिलियंस ऑफ डॉलर्स की दिफाई मसनूआत खरीदता है वो किसी तौर भी अमेरिका को पसंद नहीं, या उनको इस बारे में नहीं, और वो उनको इस डील से रोकना चाहते हैं। और इंडिया जो S-400 के बाद S-500 का भी उम्मीदवार है, और इंडिया ये चाह रहा है कि रशिया से और चीज़ें खरीदे, लेकिन अमेरिका नहीं चाह रहा। अब अमेरिका को खुश करने के लिए इंडिया US जो डिफेंस पैक्ट है वो तो हुआ है 10 साल का, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप अभी सुकून नहीं करने दे रहा। और इंडिया के लिए मुश्किल फैसला ये है कि वो किस तरह रशिया से अपनी हथियारों की डील को कैंसिल करे, क्योंकि एक अरसे से इंडिया रूस का हथियारों का ख़रीदार है, और वहाँ पर जो उनकी इन्वेंट्री है, और स्पेशली एयरफोर्स की जो इन्वेंट्री है उसकी, और फिर मिज़ाइल ब्राह्मोस से लेके सारी जो है वो रशियन प्रोडक्शन से या रशियन टेक्नोलॉजी से वो चल रहे हैं। और अचानक से अगर वो रशियन टेक्नोलॉजी को साइड पे करते हैं तो अमेरिकन टेक्नोलॉजी की तरफ जाते हैं, तो उनके लिए ये चीज़ वायबल नहीं होगी। इस वायबिलिटी के कंपैरिजन को मोदी कैसे ख़त्म करते हैं, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। बहरहाल डोनाल्ड ट्रंप जो है वो बार बार अब जहाज़ों की तादाद 8 हो गई है, और उन्होंने एग्जैक्ट तादाद तक पहुँच के, और मेरा ख्याल है कि वो बहुत आहिस्ता आहिस्ता खेल रहे हैं। और इनमें 4 राफेल हैं जो पाकिस्तान की एयरफोर्स ने मई की उस झड़प मुठभेड़ में इंडिया की गिरा है, जिसका जिक्र जो है वो अब पूरी दुनिया में डोनाल्ड ट्रंप खुद करते फिर रहे हैं। अच्छा, बात हो रही थी पहले जो मैंने आपको बात कर रही थी, ये जो फिक्स्ड लेजर एंटी ड्रोन सिस्टम है, आप स्वाम जो इंडिया की तरफ से कॉमन ड्रोन यूज़ किया जाता है, उसका हल जो है वो अब पाकिस्तान नेवी, एयरफोर्स और आर्मी, ये तीनों के लिए एक पेशकश चाहिए चाइना की तरफ से। अच्छा, ये सिंपल एक डबल कैबिन डाले के ऊपर जो है फिक्स्ड लेज़र बीम है, और जो नॉर्मली लेज़र बीम जो एंटी ड्रोन्स सिस्टम होते हैं लेज़र के, उनमें 2 व्हीकल्स इस्तेमाल होती हैं। एक व्हीकल पर रडार होता है और वो पिन पॉइंट करती है, और दूसरे व्हीकल पर मौजूद लेज़र जो है वो उसको हिट करती है। लेकिन इस सिस्टम की सोफिस्टिकेशन ये है जो ये चाइना मेड है कि ये एक ही व्हीकल पर एक छोटे रडार के साथ होता है, और इसकी जो अभी तक डिटेल सामने आई है कि इसकी रडार की रेंज जो है 5 किलोमीटर तक है। 5 किलोमीटर के रेडियस के अंदर वो जो है ड्रोन को लोकेट कर लेता है। फिर इस की लेज़र 3 kVA की एक आपका ये लिमिटेड एनर्जी वाली लेज़र है जो बड़ी इफेक्टिवली इस्तेमाल होती है, और जो इसका हीटिंग एरिया है वो 1.5 से 2 किलोमीटर तक है, यानी 2 किलोमीटर बुलंदी तक मौजूद ड्रोन्स को ये आसानी से
हिट कर लेता है। अब क्योंकि ड्रोन फाइट के अंदर जो अनमैन्ड फाइट होती है जिसमें आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड काम कर रहे होते हैं, उसमें क्योंकि आदमियों को तो इस्तेमाल ही नहीं है, ना ड्रोन्स के अंदर इस्तेमाल है ना उसके, तो उसमें सबसे पहली चीज़ ये देखी जाती है कि आप जो ड्रोन या अनमैन्ड व्हीकल या अनमैन्ड सर्विस बना रहे हैं वो कितनी कीमती है। और उसको हिट करने के लिए डिफेंस के अंदर जो सबसे बड़ा पॉइंट है इस वक्त वो ये है कि आप किस चीज़ को किस चीज़ से हिट कर रहे हैं, मतलब जो चीज़ आप हिट कर रहे हैं उसकी वैल्यू क्या है, और जिस चीज़ से आप उसको मारने जा रहे हैं, गिराने जा रहे हैं, उस पर कितना खर्चा होता है, ये बहुत कैलकुलेशन इंपॉर्टेंट होती है। जो स्वार्म ड्रोन्स हैं उनकी कीमत लागत कितनी है डॉलर्स में, उसके जवाब में ये लेज़र जो है फिक्स्ड लेज़र एंटी ड्रोन सिस्टम जो है जो चाइना की तरफ से पाकिस्तान को दिया जा रहा है, और पायमक की ये सबसे अहम चीज़ थी, इसको अहम समझा जा रहा है क्योंकि इसका खर्च जो है वो स्वार्म के मुकाबले में बहुत कम होगा और इसकी एफिशिएंसी भी ज़्यादा होगी। अच्छा, ये एक तो जो मैंने आपको बताया व्हीकल सेंस में, एक तो ये आर्मी के पास होगी कि वो ज़मीनी तौर पर मौजूद इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, और फिर इस लेज़र को एयरफोर्स को भी दिया जाएगा ताकि उनकी बेसिस, उनकी अहम जो तनसीबात है, रेडार सिस्टम है, उसके गिर्द ये जो है वहाँ पर भी मॉनिटरिंग कर सकें, और अगर दुश्मन का कोई रेडार आता है तो उससे जो है दुश्मन का ड्रोन आता है किसी रेडार या सेंसिटिव सिस्टम के जरिए के करीब, तो उसको रोक सकें। और साथ साथ जो नेवी है उसके लिए भी अभी सिस्टम की स्पेशल जो फिक्स्ड लेज़र एंटी ड्रोन सिस्टम है, इसकी स्पेशल नेवी की सर्विस के लिए भी यूनिट्स बनाए जा रहे हैं, और ये फिर छोटी छोटी जो अनमैन्ड सर्विस व्हीकल्स होंगी या जो शिप्स होंगी उन पर इनको फिक्स किया जाएगा ताकि उनके गिर्द अगर ड्रोन्स कोई आते हैं तो उनको कैसे टैकल किया जा सके। सो ये एक बड़ी पायमक 2025 के अंदर मौजूद एक ऐसी एक आप कहें एक ऐसा नया आला था जो ड्रोन सेंस में, एंटी ड्रोन सेंस में बड़ा मौसर साबित होगा, और इसकी जो अभी तक स्पेसिफिकेशंस और डिटेल्स आई हैं उससे ये पता चलता है कि ये ड्रोन्स को रोकने में बहुत कामयाब एलिमेंट साबित हो सकता है। आपकी राय का हमें इंतजार रहेगा। शेख, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।